लेकिन मैं इस तरह तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। आप सुन रहे हैं धनवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके कुछ पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अब अपलोड करने जा रही हूँ उसका आगे का पार्ट। कहानी ये एक तरह की लव स्टोरी है। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की लव स्टोरी है। अभी तक की कहानी में सुधा और चंदर नाम के दो कैरेक्टर हैं जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और ऐसा चंदर खुद करवाता है। अब इसके पीछे क्या वजह थी, क्या रहा, कहानी में किस तरह का ट्विस्टेड प्लॉट है, ये सब इस उपन्यास में बताया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से चल रहा है। और अगर आपको इस उपन्यास को सुनने का मन करे तो ज़रूर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको शुरू से इसका वीडियो मिल जाएगा। चलिए मैं बिना देर की कहानी को शुरू करती हूँ। नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार ही मेरा साथ है। लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और फिर वही चुपचाप लेटकर ऊपर देखते हुए जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोन जूही के फूलों जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा की नर्म गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर में वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगली उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदर ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और तुम पास बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसू लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफे बदोश बादलों को न देख, बेखबर तो कुचल ना जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जाकर पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदर ने पूछा। हाँ समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है वो मैं जानती हूँ या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा, वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, ये कभी नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना। चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छुपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा, तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग ही नहीं होता मैं। सुधा ने कहा, तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग ही नहीं होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छुपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियाँ बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया। फिर एक बार चंदर, सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर मिल गया कि सुधा को महीने भर बाद जाना है, और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से उसका कोई नाता भी है। बिनती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों में झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत ही स्नेह करने लगा था। वह बिनती के ब्याह में जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कन्या कुंजों की बारात, शहरों में सुधा, बिनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी वह वहाँ भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की ज़ुबान, कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसलिए चंदर यही बिनती को अपने उपहार और आशीर्वाद दे देना चाहता था, और दे भी रहा था। सुधा का बचपन जैसे फिर से लौट आया था और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था।
सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण भी वह चंदर को अपने से अलग ही नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता था, सुधा अपने प्यार दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में उसे समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल कर रख रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में कुछ छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा की आंखों में आंसू भरे हैं। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई है चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया है। वो चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर। सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा, अब साल भर के लिए विदा, और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला। वह लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, तो किस बात का है। रहा मैं, तो अब मैं सशक्त रहूँगा। तुम मेरे लिए घबराओ मत। सुधा एक टक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे। तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकती है, वरना मैं तो जिस नर्क में जा रही हूँ। तुम उसे नर्क क्यों कहती हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते। तुम अभी इन सब बातों से बहुत दूर हो। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिए और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते भी हैं। मुझ पर कहीं कोई बंधन नहीं, लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देखकर चुकाना पड़ता है ना, उसे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा वह घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी रो मत सुधा। अब तो जैसा है, जो कुछ भी है, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या करूँ चंदर, वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। सुधा बोली, जाने दो सुधा, जैसे ज़िंदगी है वैसे निभा करना चाहिए। इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सूझता है। आओ चलो चाय पिए। उठो, पागलपन नहीं करते। परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता। उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, क्यों ना ब्याह करूं? ज़रूर करूंगा, और जनाब दो दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही है। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा। हमारी याद करके अगर रोई तो समझ लेना उसी दिन फिर अशांत हो उठेंगे, और अब जैसे कि अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ, तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? होगा क्या? मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? मैं खुद ही नहीं रोक पाई खुद को। और चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है। तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे कि बक्स स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। और यहाँ मैं कहानी को रोक रही हूँ, कहानी को बढ़ाऊँगी आगे इसके अगले एपिसोड में। तो जुड़े रहिएगा यहीं द ओल्ड स्ट्रीट में, क्योंकि यहाँ मैं सुनाती हूँ आपको बहुत सारी कहानियाँ पसंद आ रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट भी करिएगा, और अपने कहानियों के शौकीन दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए मैं अभी के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही जल्दी इसके अगले पार्ट में।